जय हिंद साथियों। आपके शैक्षिक परिदृश्य के खंड में जो नया सिलेबस कल जारी हुआ है, मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। उसमें एक नया टॉपिक शामिल किया है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ कि वर्तमान में शैक्षिक क्षेत्र में चलने वाले जितने भी नए इनोवेशंस हैं, नई योजनाएँ हैं, नए कार्यक्रम हैं, चाहे वो शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े कार्यक्रम हों, मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े कार्यक्रम हों, प्रशिक्षणों से जुड़े कार्यक्रम हों, किसी योजनाओं से जुड़ी कोई बातें हों, वो सारी की सारी जो नवाचार हैं, वो उसके अंतर्गत आएँगे। कितने-कितने क्या कुछ आएँगे, ये आप देखते जाएँ। मैं अपने सिलेबस में बहुत अच्छा कुछ कंटेंट डालता जा रहा हूँ। एक उनमें से एक टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में हूँ और वो टॉपिक का मैं आपको परिचय दे रहा हूँ और वो परिचय FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जैसा आप देख रहे हैं इस टॉपिक को कोर्स में आपके में कल आ जाएगा। ये वीडियो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है और ये बिल्कुल नया एक नवाचार का एक प्रकार है। तो ये अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा FLN की ट्रेनिंग्स आयोजित हो रही हैं और ये FLN की ट्रेनिंग्स जो चालू हो रही है उस FLN का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये इसका स्रोत क्या है, ये हमको सब देखना पड़ेगा। और मैं इसके स्रोत की मैं बात कर देता हूँ। FLN जो है ये नया एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया है, इसका जो स्रोत है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निकला है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 अपनी आई है और संयोग से ये अपने सिलेबस में भी शामिल हुई है। तो जिसके बारे में विस्तार से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपके सिलेबस में आने वाले दिनों में आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि जो प्राथमिक स्तर है वहां पर बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, अधिगम स्तर है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये ऐसी कई सारे जो सर्वे राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उन सर्वे से निकल करके आया। वो शैक्षिक स्तर कमजोर इस हद तक है कि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी, हमने एक तीसरी क्लास को उसमें एक टारगेट किया है FLN के अंतर्गत। तो तीसरी क्लास का बच्चा जो पहली दूसरी और तीसरी 3 क्लासें पढ़ करके आ चुका है, वो हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाता है। उसे सामान्य तौर पर सामान्य जो गणनाएं हैं, गणित की, संख्याओं की समझ या उनके ऊपर जोड़ने घटाने जैसी सामान्य संक्रियाएं उसकी समझ तक भी नहीं है। यानी कि ना तो उसका भाषाई कौशल उसका विकसित हुआ है, ना संख्यात्मक कौशल विकसित हुआ है उसकी आयु उसकी कक्षा के अनुरूप। तो ये बड़ी चिंता की बात थी और ये चिंता की बात इसलिए थी कि यहाँ प्राथमिक स्तर पर जब ये बच्चे की नींव कमजोर रह जाती है तो बच्चे फिर आगे अपने जीवन में लगातार पिछड़ते ही जाते हैं। और इसका एक परिणाम ये भी होता है कि उच्च अध्ययन तक पहुंचते पहुंचते प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे जितने बच्चे हैं और उच्च अध्ययन में जो बच्चे आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, संख्या में बहुत ज्यादा है। 100 बच्चे मान लीजिए यहाँ प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर है और उच्च अध्ययन में जाते जाते वो 20 या 30 रह जाते हैं। मतलब आपकी जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्थिति थी कि इस प्रारंभिक स्तर को बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए, प्राथमिक स्तर को बहुत ज्यादा मजबूत किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे इस काम के परिणाम स्वरूप ऐसी कुछ कार्यक्रम निकले हैं। तो एक कार्यक्रम निकला निपुण भारत योजना, निपुण भारत योजना जिससे 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। और ये निपुण निपुण जो योजना थी, इस निपुण के नाम में इसका अर्थ छुपा है। वैसे तो मैं आपको विस्तार से उसमें पढ़ाऊंगा, इसके बारे में काफी डिटेल मैंने अपने वीडियो में दी है। तो निपुण का नाम आप देखेंगे उसके अंतर्गत आपको पता लग जाएगा कि ये किस उद्देश्य से एक योजना, एक मिशन ये निपुण लाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसे लिया गया है, समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत। तो आप इसकी फुल फॉर्म देखें, मैंने इसके फुल फॉर्म एब्रीविएशन को मैंने गोले कर दिए हैं। तो निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जो गोले वाले हैं वो इसके एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है, बाकी बीच के उसको एक्सप्लेन करने और उसको संयोजन करने वाले शब्द हैं। अब इसका हिंदी में अर्थ समझे। हिंदी में इसका अर्थ है एक नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल। राष्ट्रीय पहल किस बात के लिए? इस बात के लिए, फॉर किस बात के लिए? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे के अंदर पढ़ने के साथ समझने की दक्षता आए, प्रोफिशिएंसी आए, निपुणता आए। तो प्रोफिशिएंसी आए पढ़ने की और समझने की, एंड न्यूमेरेसी और संख्यात्मक गणनात्मक
बच्चे के अंदर कौशल आए। इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल, ये उसका नाम है। और इसी में से निकला FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, ये एक मिशन के तौर पे लिया गया। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे FLN में बच्चे के मूलभूत उन लर्निंग लेवल्स पे काम किया गया जहां बच्चा भाषाई तौर पर सीखने, उच्चारण करने, सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने और लिखने की जो योग्यताएं होती हैं बच्चे की, जो बेसिक, जो आपको पता है कि जो मूलभूत जो दक्षताएं होती है भाषा में, पेन किधर गया, भाषा में जो मूलभूत दक्षताएं होती हैं, भाषा की मैं बात कर रहा हूं, भाषा में LSRW, ये मूलभूत दक्षताएं भाषा में होती हैं, ये भाषा में होती हैं। और गणित में मूलभूत दक्षताएं, गणित शिक्षण विधि वाले बच्चों को याद होगा, गणित में मूलभूत दक्षताएं होती है संख्या ज्ञान, दो मूलभूत दक्षताएं मानी गई हैं, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान। संक्रिया ज्ञान, बच्चा उनको ऑपरेशन कर सके, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये गणित के अंदर। और बच्चे के प्राथमिक स्तर पर जो सर्वे की जिसकी मैं उल्लेख कर रहा था, वहां पे बच्चे की LSRW भी गड़बड़ थी और संख्या ज्ञान, सक्रिय ज्ञान भी गड़बड़ थी। इन क्षेत्रों पे काम करने के लिए निपुण आई। तो निपुण का पूरा नाम क्या है, निपुण का अर्थ क्या है, निपुण का उद्देश्य क्या है, ये इसके नाम में और विस्तार से मैंने बताया। बहुत अच्छी एक योजना है ये, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उपजा हुआ एक खंड है ये। और इसकी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल, ये इसका हिंदी में FLN का नाम है, संख्यात्मक कौशल। तो इसको बहुत अच्छे से, मैं तो आपको कल जैसे सेशन में मैंने बोला भी था कि जो नया खंड आया है, इतना अपडेटेड खंड आया है, इस नए अपडेटेड खंड पे हमारे कुछ शिक्षक साथियों को कठिनाई हो सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है कि कहाँ से क्या और कैसे लें, कितना पर्याप्त हो। और मैं आपके साथ मैंने बात की थी कि जहाँ शोध की बात थी, और मैंने ये नहीं कहा था कि, मैंने कहा था कि शोध के स्तर से जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ें, और मैंने लेकिन ये नहीं कहा था कि शोध के स्तर से अकेला मैं पढ़ाता हूँ, आपको बाजार में जो भी अच्छा लगता हो। लेकिन इतना मजबूत, इतना शानदार कोर्स अपन ने बनाया है, और अपन सभी ने मिलकर के उसके साथ बहुत अच्छे से काम किया है। और मैंने जिस एक दृष्टिकोण से काम किया है, वो दृष्टिकोण मेरा ये था कि बच्चों को एक परिपूर्ण मैटर मिले। परिपूर्ण मैटर यानी कि बच्चे ये सोच पाए कि इतना मैटर पढ़ने के बाद अब उन्हें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत से सवाल उठ जाएंगे यथासंभव। यथासंभव मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई टीचर पेपर के अंदर बैठा नहीं होता है, वो अपने बेस्ट एफर्ट से आपको ऐसा मैटर देने का प्रयास करता है। तो मैंने सोचा था, मैंने जो प्लान किया है कि परिपूर्ण मैटर हो, प्रामाणिक मैटर हो, जिस पे आप भरोसा कर सकें, जिसमें दिए गए तथ्यों, तिथियों, हर चीज पे आप, आंकड़ों पे, सब पे बहुत अच्छे से आप भरोसा कर सकें कि हाँ ये बिल्कुल सही होगा। तो परिपूर्ण हो, प्रामाणिक हो, इस उद्देश्य से मैंने बहुत मजबूत कोर्स बनाया। और बच्चे मेरी शैली जानते हैं, जो बच्चे मेरे पूर्व विद्यार्थी हैं, यूट्यूब पे जब बच्चों की इतने लंबे लंबे कमेंट्स में पढ़ता हूं, तो मैं सोचता हूं कि बच्चों ने बड़े मन से, दिल से बैठ करके लिखा है। सामान्य तौर पर अन्य वीडियोस पे जो कमेंट्स चलते हैं, कई सारे टीचर, मैं सब टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं, लेकिन कई सारे टीचर्स में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जबकि बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और वो टीचर, तो वो एक लाइन की, वो लगता है कि बच्चे ने बस टाइप कर दिया, लेकिन बैठ करके इतना लंबा चौड़ा लेख लिखना, ये इसने बताता है बच्चों का विश्वास, बताता है बच्चों का। और प्राइस की जहां तक बात है, कुछ बच्चों के कमेंट्स में भी देख रहा था यूट्यूब पर कि सर प्राइस ऐसे रख दिए, प्राइस ऐसे रख दिए, किसी को प्राइस ज्यादा लग रही है। मैं आपको बता दूं, ये वही बच्चे हैं जो 15-15, 20-20, 25-25 अंक के मैटर का कोर्स जो है वो 1,500, 2,000 में ले रहे हैं दूसरे एप्लीकेशन से, मुझे उनका भी पता है। हालांकि कई सारे एप्लीकेशन 200, 300, 500 इतने सस्ते में भी उन्होंने पटक दिया है। अब कैसा पटका है इसका निर्धारण तो आप करना, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब चीज का जो आईना होता है वो बच्चे होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये शायद पैसे बच जाएंगे, चले जाएंगे, समय दोबारा से आपके पास आने वाला नहीं है, चांस आपके पास आने वाला नहीं है। तो मजबूत कोर्स के साथ आपको चलना है, और मजबूत कोर्स कौन सा, इस बात का निर्णय भी आप ही को करना है। क्योंकि इस बात को मैं कहूंगा कि मेरा कोर्स मजबूत है तो बिल्कुल नहीं मानना है आपको, दूसरा कहेगा, बी अध्यापक कहेगा कि मजबूत कोर्स मेरा है, उसकी भी नहीं माननी है, सी कहेगा, डी कहेगा, किसी की नहीं माननी है, मेरी भी नहीं माननी है।
आपको खुद तय करना है कि कौन सा कोर्स मजबूत है और कौन सा कोर्स आपको, और मेरे तो पुराने विद्यार्थी जानते हैं इस बात को कि वीडियोस को देखने के बाद बच्चे को 90% तो ये आवश्यकता नहीं होती है कि उसे दोबारा से कुछ देखना पड़ना है। तो आराम से बहुत अच्छे कोर्स के साथ चलिए, जो बच्चों ने ले लिया है उनसे उनका अनुभव पूछिए, मार्केट में जो चीज चलती है, मास्टर के कहने पे विश्वास नहीं करना है, बच्चों के कहने पे विश्वास, अपने साथियों के कहने पे विश्वास करें जो पढ़ रहे हैं। और इतना दृढ़ मजबूत कोर्स है, ये मैं अपने मुंह से बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मेरा बोलने का हक मेरा बनता है, देखने का अधिकार आपका बनता है, चेक करने का अधिकार आपका बनता है, लेने का अधिकार आपका बनता है, वो आप देखेंगे अपने स्तर से। हाँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शायद बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे इतना मजबूत शानदार प्रमाणित कोर्स नहीं है। ये तो फिर मैं अब आत्मविश्वास से बोलता हूँ, अब इससे कोई दम मान रहा है तो दम माने। तो रेट बिल्कुल सही, जिसको लग रहा है ज्यादा है वो नहीं ले, जिसको लगता है, उसको लगता है कि जहां से सस्ता मिले वहां से ले ले। मेरे को क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बच्चों ने कहा था कि सर स्वतंत्रता दिवस आ गया कोई ऑफर, तो ये ऑफर प्राइस ही है शायद अगस्त के लास्ट में, क्योंकि लेवल फर्स्ट में 80 से 85 अंक का मैटर केवल 799 दीजिए। 5 विषयों की शिक्षण विधियां हैं, 5 विषयों की शिक्षण विधियां पढ़ाने में कितना मेरे को प्रयास करना पड़ रहा है, तैयार करने में, वीडियोस कंटेंट मजबूत तैयार करने में कितना प्रयास करना पड़ रहा है, ये मुझे मालूम है। और हो सकता है ये जो प्राइस चल रही है ये कुछ 7-8-10 दिन के लिए हो। मैं इसलिए आपको ये सचेत कर रहा हूं कि आप ये ना कहना फिर कि सर आपने इतने में दिया था फिर आपने एकदम पैसे कर दिए, ऐसे है। एकदम नहीं कर रहा हूं, आपके पास पूरा अवसर है, आप लेना चाहते हैं आप ले लें, पूरा अवसर आपके पास है। 7-8-10 दिन के अंदर प्राइस बढ़ेगी और मैं शायद हो सकता है बढ़ाऊंगा ही, ज्यादा, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी बढ़ाऊंगा कि मुझे लगे कि हाँ मैंने जो परिश्रम किया, क्योंकि अच्छी चीज जो गुणवत्तापूर्ण चीज होती है उसकी कुछ कीमत तो होती है। फिर वो गुणवत्तापूर्ण चीज सस्ते में बिक रही हो तो उसकी वैल्यू खत्म होती है, ध्यान रखो। ये भी एक नियम है, ये भी मनोवैज्ञानिक वो है कि अगर बहुत गुणवत्तापूर्ण चीज कहीं सस्ते में बिक रही होगी तो लोग सोचते हैं कि यार इतनी सस्ती बिक रही है इसमें गुणवत्ता होगी नहीं, ये भी मानसिकता है। तो कुछ बच्चों जिनको लग रहा है कि उनकी रेंज में नहीं है कोर्स, 799 अगर उनकी रेंज में नहीं है तो मैं विनम्रता से उनसे क्षमा मांगता हूँ, आपको जहां सस्ता लगता है वहां ले लें, क्योंकि मैंने आप पर प्रेशर बनाया नहीं है आपको ले, ये तो स्वैच्छिक बात है। लेकिन एक मजबूत कोर्स आपको सिलेक्शन की दिशा में कितना क्या ले जाता है, ये परीक्षा तक पहुंचते पहुंचते आप में से हजारों लाखों बच्चों को पता लगने वाला है। और उन हजारों बच्चों को पता लग ही चुका है जो मेरे साथ रीट की जिन्होंने यात्रा की थी, इस रीट की, पिछली रीट की यात्रा की थी, वो बच्चे सारे गवाह हैं, उनकी गवाही के प्रमाण कमेंट बॉक्स में आपको दिखाई भी देते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं। इस चैप्टर को कल आप देखेंगे, आपके कोर्स में जुड़ जाएगा। बहुत मजबूत, बहुत शानदार, अच्छा चैप्टर मैंने बनाया है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ये मैं वादा कर सकता हूँ। कंटेंट में मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपकी तबीयत खुश करने का काम मेरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस हमारा आ रहा है, हम अपने घर पे राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सरकार ने भी निर्देश दिए हैं, और ये तो हमारा भी, उन्होंने जो ध्वज संहिता है उसमें बदलाव भी किया है, आपको सब पता है अपडेशन। तो ध्वज फहराइए घर पर, तिरंगे को घर में लगाइए, तिरंगे को दिल में बसाइए, दिल में लगाइए। राष्ट्र के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। आजादी के इस 75 वर्ष पूरे होने पर जो आजादी का अमृत महोत्सव AKAM जो मनाया जा रहा है, इस पवित्रतम अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व सबसे बड़ा पर्व है। ये उन शहीदों के जिनके खून से हमारी इस स्वतंत्रता की गाथाएं लिखी हैं, खून से अपने लिख करके गए हैं, उन शहीदों को नमन करने का समय है। वैसे तो प्रतिक्षण समय होता है, लेकिन कम से कम जो पर्व नियत किए गए हैं उन पर्वों पे हम पूरे श्रद्धा के साथ, मन के साथ उनके प्रति अपने इस सम्मान को व्यक्त करें। ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। यदि हम इस धरती माँ का अन्न खाते हैं तो इस धरती को हमारे लिए ऐसा बनाकर जाने वालों के लिए ये सम्मान, ये समर्पण हमारे मन में होना चाहिए। तो चलिए साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए, मजबूत कोर्स के साथ तैयारी कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्रयास से आपके साथ काम किया है। FLN को, निपुण को, इन सब के बारे में जो चर्चा मैंने की है, बहुत अच्छी वीडियो में आप देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।